हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम दीपक चौधरी है। ठीक है बेटा, तो आज हम जो है क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल उसका जो है फिफ्थ लेक्चर हम करने वाले हैं ना, फिफ्थ लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, और ये इस जो थ्योरी पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट जो है पॉलिनोमियल का, उसका ये क्या होगा बेटा, आज लास्ट लेक्चर होगा इसका, है ना। और इस लेक्चर में क्या है अपना जो टॉपिक है वो अपना क्या है, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। वो टॉपिक क्या है बेटा अपने पास, वो टॉपिक है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया ना, वो आज अपन क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना देखो, 0 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसके जीरोस ही नहीं होते। बात समझ में, वो पहले से कांस्टेंट टर्म है ना। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना बेटा। आगे चलते हैं ना, ठीक है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बाद ना, 0 डिग्री पॉलिनोमियल के बाद कौन सा पॉलिनोमियल आता है अपने पास, जो पॉलिनोमियल आता है वो क्या है बेटा अपने पास, पहला पॉलिनोमियल ना लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, है ना बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। सब ना इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा इसका, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या है ना, a नॉट इक्वल टू 0, जिसमें क्या है ना a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, ऐसा ग्राफ क्या बनता है सर, इसका जो ना ग्राफ है ना, ग्राफ, वो ग्राफ बनता है बेटा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बनता है इसका, स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। कैसे बनता है सर, ये बता देते हैं ना, ये बता देता हूं मैं। ठीक है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनता है ना, तो एग्जांपल ले लेते हैं। अपन क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो बिल्कुल अपने को क्या आएगा ना बेटा, फील आ जाएगा ना, फील आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, प्लॉट ग्राफ, है ना, प्लॉट ग्राफ, ठीक है बेटा, प्लॉट ग्राफ, है ना, ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। मान लो हमको ना किसी ने कहा कि 2x प्लस 3 का क्या कर लो आप, ग्राफ प्लॉट कर दो, तो हम कर लेंगे ना, कर लेंगे। अब मेरे को बताओ, एक ग्राफ जो है ना, अगर पॉलिनोमियल को देखें तो पॉलिनोमियल क्या है बेटा हमारे पास, लीनियर है। पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है। अगर ना पॉलिनोमियल लीनियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। अब कैसे बनता है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, फॉर ग्राफ, है ना, फॉर ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, जो p ऑफ x है ना बेटा, उसको मानते हैं y। ये जो p ऑफ x होता है उसे क्या मानते हैं हम लोग, y मानते हैं ना, y मानते हैं। ठीक है, उसे y मानते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बचपन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो अगर x और y में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या लेते हैं, x और y की टेबल लेते हैं ना, टेबल लेते हैं, x और y की प्यारी सी क्या लेते हैं बेटा हम लोग, टेबल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ के लिखते y, लिखते हैं ना, y लिखते हैं। तो ना x की वैल्यू ना एक बार अपने मन से रख दो, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। सबसे प्यारी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 0 रखते हैं बेटा। तो x की वैल्यू 0 रखने पे हमें ना y की वैल्यू 3 चमक जाएगी ना आपके सामने क्या होगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं, है ना, बात समझ में। फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा ना, आप x की वैल्यू 1 रख लो, x की वैल्यू क्या रख लो, 1 रख लो। बात समझ में, अगर x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। बात समझ में, एक नेगेटिव रख लेते हैं, एक -1 रख के देख लेते हैं। अगर -1 रख लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना। 3 काफी है, 3 जो पॉइंट है काफी है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट काफी होते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किसको बुलाते हैं बेटा, y एक्सिस को, और एक कौन है, x एक्सिस को ना, x एक्सिस को बुला लेते हैं। आपको पता ही है ना, आपको पता ही है, क्या पता है कि ये पॉइंट क्या होता है, 0 है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ऐसा होता है, ये 5 है ना, 5, ऐसा आगे चलते हैं ना, ऐसे चलते रहता है। इधर क्या आता है बेटा, इधर आएगा आपका -1, -2, -3, -4, है ना, इधर आएगा -5। उसी प्रकार ऊपर चला जाएगा तो 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे चले जाए ना, और ऊपर चले जाते हैं तो ये 5 आ गया ना, 5 आ गया, ये y एक्सिस समझ लेते हैं। इधर आएगा तो बेटा -1 ना, -2, -3, -4, -5, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पॉइंट बनाते हैं ना, पॉइंट कैसे बनाते हैं,
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 0,3 है ना, 0,3, तो 0,3 कहाँ मिलेगा बेटा, x इक्वल टू 0 कहाँ मिलता है, y एक्सिस पे, तो 0,3 ये पॉइंट ये मिल गया ना, ये पॉइंट क्या आ गया, चमक गया। कौन सा पॉइंट है ये, 0,3 है ना। आगे देख लेते हैं 1,5, तो 1 x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी चाहिए, 5 चाहिए, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये क्या हो जाएगा, 1,5 आ जाएगा। ठीक है, आगे और एक पॉइंट देख लेते हैं, एक पॉइंट क्या आ जाएगा, -1, y की वैल्यू 1, तो ये ना, ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया। देखो ना आपके पास 3 को पॉइंट चमक गए, -1,1, तो ये 3 पॉइंट से ना बेटा एक ही लाइन जाएगी, है ना। तो आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ, वो ग्राफ क्या आ गया हमारे सामने, एक आ गया बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। और ये ग्राफ किसका है, p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 का क्या आ गया, ग्राफ आ गया। बात समझ में आई, क्या आ गया, 2x प्लस 3 का क्या आ गया बेटा, ग्राफ आ गया। बात समझ में ये जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट सीधा ना, सीधा यहाँ से जाएगा ना, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ना इंपॉर्टेंट बात, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, और ग्राफ जो है लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, अपने बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, सर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ बिल्कुल है सर, तो इसके जीरोस भी होते होंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, लीनियर की बात चल रही है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती 1 होती है, उसको लीनियर बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जीरोस भी होंगे। अगर सर जीरोस भी होंगे, तो अगर हम जनरल बात करते हैं तो इसका जीरोस क्या आएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3/2, तो x इक्वल टू -1.5, इसका सर जीरोस आ गया। मैंने बोला हाँ बेटा, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने पे क्या दे दे, जीरो दे दे। और ना संयोग की बात नहीं, संयोग की बात नहीं है, डेफिनेटली आप देख रहे होंगे ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है बेटा, वो कहाँ कट कर रहा है, वो कट कर रहा है ना। देखो ये हाफ पॉइंट पे क्या कर रहा है बेटा, ये कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये क्या आएगा हमारा माइनस का 1.5। बात समझ में तो बच्चा बोलता है सर, यानी जो अगर हम ग्राफ बनाते हैं कोई पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वो उसके जीरोस होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां वो क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। अच्छा सर, ये तो ग्राफ एक्स एक्सिस को फिर एक ही बार कट कर रहा, क्योंकि ये तो यहां से चला जाएगा, निकल जाएगा, है ना, फिर जिंदगी में कभी कट नहीं करेगा। तो ये एक ही बार कट रहा है, और इसके जीरोस भी कितने हैं, 1 ही है, इसके जीरोस भी 1 ही होते हैं। इसका मतलब सर, अगर कोई किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा, उसके उतने जीरो होंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, उसके क्या होंगे, उतने ही जीरो होंगे, है ना। तो इस बात को अपन लिख लेंगे। तो ना अगर हमें जनरल बात करते हैं, तो जनरल बात में ना, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये क्या करेगा, है ना, ग्राफ ऑफ p ऑफ x, है ना, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b कट x एक्सिस एट कौन से पॉइंट पे कट करेगा बेटा, ये है ना, कौन से पॉइंट पे कट करेगा बताओ, 0 -b/a, 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a, है ना। ये जो भी है क्या है, x की वैल्यू है, जो क्या करेगा, ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा, और कट करने के बावजूद यही क्या होगा, इसका जीरोस होगा। हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हमने पढ़े थे, है ना। बात समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। एक जनरल बात अब देख लो ना, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 3, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जो ग्राफ है ना, ग्राफ है, ये कहाँ कट कर रहा है, -3/2 पे कट कर रहा है या नहीं, बताओ, कट कर रहा है या नहीं। ये जो पॉइंट है -3/2, 0 है या नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है जो हमें क्या करना है, पढ़ना था। बात समझ में आ गई बेटा, है ना। तो आप क्या कर लो, आप लोग इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, है ना, फटाफट क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है बेटा, है ना। तो आगे चलते हैं, कॉपी कर लो फटाफट, चलते हैं। तो आगे ना जो सेकंड है, जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि वो है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ना, पता ही है क्या होता है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम पहली बात करते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या है बेटा इसका, है ना, जनरल फॉर्म क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या नहीं होना चाहिए,
जीरो नहीं होना चाहिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है ना, ग्राफ जो होता है बेटा इसका जो ग्राफ बनता है जिसका नाम है ना, पहली बार सुन रहे हो ना, पहली बार सुनोगे, जिसका नाम है होता है बेटा पैराबोला। क्या होता है बेटा, पैराबोला। बात समझ में आई? अच्छा सर ये पैराबोला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो हमको पता थी है ना, तो पैराबोला ना क्या होता है, तो पैराबोला तो बेटा ना दो टाइप का होता है। पैराबोला क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ये जिसको हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड, है ना, ये इसका नाम क्या है, ये ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड। बात समझ में आई बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या होता है, एक दूसरा टाइप होता है ये ना, ये ठीक है, बात समझ में, अरे अच्छे से नहीं बना है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन डाउनवर्ड, है ना, ये बस है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का शेप क्या कहलाता है, पैराबोला, है ना, ये क्या है बेटा, ये पैराबोला है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। जिसका मुंह ना नीचे की ओर खुला है, इसका मुंह देखो ऊपर की ओर खुला है, तो ओपन अपवर्ड। इसका मुंह क्या है, नीचे की ओर है, तो नीचे क्या, ओपन डाउनवर्ड, बस खत्म। अच्छा सर, तो इसमें सर दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, एक ओपन अपवर्ड वाला, पैराबोला भी दो टाइप का हो गया, एक ओपन अपवर्ड वाला, एक ओपन डाउनवर्ड वाला। हाँ सर ये कैसे कैसे बनते हैं, देख लेते हैं अपन, दो टाइप के इक्वेशन लेके देख लेंगे, है ना, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कब ओपन अपवर्ड बनता है और कब ओपन डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। बात समझ में आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके देख लेंगे ना, एक क्वेश्चन लेके देख लेंगे, तब अपने को ना प्यार से बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना, प्यार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने मन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, प्लॉट कर लेते हैं, प्लॉट ग्राफ ऑफ p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, ये कर लेते हैं ना, बात समझ में आ गई, -x और -6, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना पहली बात क्या होती है, पहली बात ये हो जाती है कि भाई p of x को हम क्या लेते हैं, y ले लेते हैं ना, तो p of x को क्या ले लेते हैं हम लोग, y ले लेते हैं, तो लेट है ना, यहां ही लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, लेट, और p of x y होता ही है ना, आपको पता ही होना चाहिए कि p of x इक्वल टू y होता ही है, तो फिर पता जो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर हमारे पास ऐसा आ गया ना, ऐसा आ गया, तो हमें क्या चाहिए, x और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए बेटा, x और y क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए ना, x y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, टेबल बनाएंगे, प्यारी सी एक टेबल बनाते हैं ना ऐसी वाली, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी है। बात ध्यान से सुनना, और यहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना, x और y लगा लेते हैं, है ना, फटाफट हम ना प्यारी है ना, एक बार x की वैल्यू 0 रख लेते हैं ना, x की वैल्यू 0 रखते जाते हैं और y की वैल्यू क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं ना बेटा। x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 चमक गई। बात समझ में, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई, -6। अरे देखो ना, 0 -0 और -6, बात समझ में आई। आगे चलते हैं, x की वैल्यू एक बार 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, है ना, तो 2 रखेंगे तो 2 4 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 माइनस 2 और 2 -6 -4 आ जाएगा। अच्छा इधर अब -2 रख के देखते हैं, -2 रख के देखते हैं ना, -2 रख के देखते हैं, -2 रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगी 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0, है ना। वैल्यू रख लेना आप लोग ना, वैल्यू रख के करो सॉल्व, है ना। अब आगे 3 रख के देखते हैं, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6 माइनस 6 0, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं ना, -3 रख लेते हैं, -3 हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 माइनस 6 प्लस का 6 आ गया, है ना, बस इतना काफी है। आगे ना इनफाइनाइट रख लेते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, है ना बेटा, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो y भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट रख रहे, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अच्छा अब माइनस इनफाइनाइट रख लेते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर पॉजिटिव इनफाइनाइट, है ना, और यहाँ माइनस माइनस पॉजिटिव इनफाइनाइट ही आएगा ना, इनफाइनाइट आएगा। तो x की वैल्यू अगर आप माइनस इनफाइनाइट भी रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इनफाइनाइट ही आ रही है। बात समझ में
तो ना ये अपने प्यारी प्यारी वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं प्यार से ना, प्यार से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स और वाई एक्सिस को बुला लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर लेते हैं बेटा, बुला लेते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बस समझ में। हाँ ये इसको रख लेते हैं ना, रख लेते हैं 0 1 2 3 4 है ना 5 6, ठीक है। एक बार ना y की वैल्यू 0 भी रख के देख लेते हैं, y की वैल्यू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इतने काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9। और इधर क्या मिलता है बेटा अपने पास, माइनस इन्फानेट ना, माइनस इन्फानेट। और इधर क्या मिलता है, प्लस का इन्फानेट, याद रखना ना, याद रखना, ये इन्फानेट होता है ना। फिर -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे जाएगा माइनस इन्फानेट ना, लंबा जा रहा है, पता ही नहीं कहां तक जा रहा है ना। आगे चलते हैं, अब कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं ना, कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं बेटा ना, प्यार से कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं ना। 0, -6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -6 है ना, y की वैल्यू -6। यहाँ देखो, यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा -6 है ना, यहाँ पे आएगा -6। तो ये पॉइंट मिल रहा है आपको ना, ये पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, -6 है। इस बात को लिख लेते हैं अपना 0, -6, ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 है ना, x की वैल्यू 2 और y की, ये देखो ये दिख रहा है आपको, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। तो ये हमको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया जहां पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, -4 है। आगे चलते हैं, अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मिल गया बेटा ना, ये पॉइंट हमको मिल गया है ना। ये पॉइंट क्या मिल गया अपने पास, x की वैल्यू -2 है ना, इस बात को लिख लेते हैं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। फिर है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, ये पॉइंट मिल गया अपने को, ये पॉइंट मिल गया है ना, ये पॉइंट मिल गया। ये आ जाएगा कितना, 3, 0 है ना। आगे चलते हैं, फिर है -3, 6, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6 है ना, ये पॉइंट मिल गया अपने को प्यारा सा एकदम, बिल्कुल है ना। नहीं ये नहीं मिलेगा, 6 चाहिए ना, ये है ना, ये तो ये अपने को पॉइंट मिल गया ना। कौन सा पॉइंट मिल गया, ये -3, 6 है ना। अच्छा फिर हमने क्या लिया बेटा, इन्फानेट पे इन्फानेट है ना, इन्फानेट पे x की वैल्यू इन्फानेट तो y की वैल्यू इन्फानेट मान लेते हैं ना, ये आज ये पॉइंट है इन्फानेट वाला है ना, ठीक है, तो मान लेते हैं ये इन्फानेट, हमको पता ही नहीं है ना। और इधर माइनस इन्फानेट पे y की वैल्यू इन्फानेट, यानी ये इधर कहीं है ना, इधर कहीं भाग रहा होगा पॉइंट है ना, माइनस इन्फानेट पे इन्फानेट। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करेंगे जब हम ना इसका बेटा, हम जब ज्वाइन करेंगे तो जो ग्राफ है ना, इन्फानेट से है ना, इन्फानेट तक जा रहा था ग्राफ, इन्फानेट से पता ही नहीं अपने को ना ग्राफ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया हूं है ना। इन्फानेट से ना जो ग्राफ जो है ना बेटा, वो इन्फानेट से आ रहा है ना, इन्फानेट से क्या आ रहा है, इसका ग्राफ आ रहा है। अब इसको जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा ना, परफेक्ट आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए ना, थोड़ा फील आना चाहिए, ठीक है। ये आपका ग्राफ आया और यहाँ से ना मिनिमम पॉइंट ये आपको दिख रहा है ना, मिनिमम पॉइंट ये दिख रहा है, और यहाँ से ना ये क्या है ना, ग्राफ क्या आ जाएगा ना, ऐसा टर्न आउट हो जाएगा ना, टर्न आउट हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा, ये इन्फानेट तक जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा, इन्फानेट तक जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको देखो ये क्या दिखा, ये सीधा जाता है बेटा, ये सीधा जाता है, ये जो ग्राफ है ना ये सीधा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ का, तो ये ग्राफ किसका बेटा अपने पास, ये ग्राफ है P of x इक्वल टू x स्क्वायर -6 का, ये क्या है बेटा, ग्राफ है। बात समझ में, समझ में। अच्छा सर ये ग्राफ है और इसका जो ना ओपन अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड है सर, ये तो ओपन अपवर्ड बन गया। हाँ बिल्कुल ओपन अपवर्ड बन गया, क्योंकि यहाँ देखो अगर हम जनरल बात करते हैं तो यहाँ पे जो ना a है ना, a इक्वल टू क्या है बेटा, 1 है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कभी भी याद रखना, ये ना ये जो ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड वाली जो कहानी है ना, पूरी कहानी किस पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा, वो मुंह खुलेगा। बात समझ में, ऊपर की ओर मुंह से खुलेगा ऐसा, ठीक है, बात समझ में। और ए निगेटिव है तो क्या करेगा ना, ओपन डाउनवर्ड होगा। बात समझ में। इसको ना याद करने का ना एक और प्यारा तरीका है, क्या है सर, अब क्या है ना, अगर हम बात करते हैं, अगर जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव लोग क्या रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। बात समझ में, तो ये ना ये देख लो आप ना, ये देख लो। अब जो ना जो पॉजिटिव लोग है ना, वो हमेशा कैसे रहेंगे ना, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव लोग हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, ये है ना, बात समझ में, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, है ना, बात समझ में। और जो निगेटिव लोग होते हैं ना, निगेटिव लोग, वो ना एकदम बिल्कुल बकवास, एकदम हमेशा उदास ही रहते हैं। तो ना जो एक ही वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या करेंगे ना, अपना हमेशा मुंह लटकाए रहेंगे,
बात समझे? तो ये कब बनता है? जब ए कैसा होता है? निगेटिव, है ना। और ये कब बनता है? जब ए क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझे? क्लियर हो गया है ना? तो बहुत ही आसान तरीका। बस आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव लोग हमेशा खुश रहते हैं तो मुंह स्माइल आएगी, और जो निगेटिव लोग हमेशा उदास रहते हैं ना, जिंदगी खराब है ना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैं कुछ भी करता हूँ ना, रोते रहते हैं, तो ना हमेशा उदास रहते हैं, तो ये क्या आएगा? निगेटिव। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आप लोग को, है ना। आप क्या निगेटिव वाला जो है ना ग्राफ, आप होमवर्क एक बार ट्राई करके देखिएगा। आप क्या करिएगा, है ना, आप घर पे एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप ग्राफ बना के देखिएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का, है ना, ये इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके देख लीजिएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा ना, नीचे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, बात समझ में? ये भी आपको बना के दिखा देता हूं, मैं बना के दिखा देता हूं, है ना। तब तक क्या कर लो, आप कॉपी कर लो इसको, है ना, कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, है ना। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। अच्छा, एक और बात रहेगी ना, कॉपी करने से पहले सुन लो, इसके जीरोस देख लो बेटा, जीरोस ये कहां कट कर रहा है? दो जगह कट कर रहा है। जो ग्राफ है वो एक्सिस में कहां कट कर रहा है? 2 टाइम कट कर रहा है। इसके दो जीरोस होंगे, और उसके जीरो क्या होंगे? एक -2 होगा और एक क्या होगा बेटा अपने पास? 3। कितना है? 3। इसके दो जीरोस होंगे, है ना, वो कौन से होंगे? -2 और 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट कर रहा है। एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। देखो आप दिख रहे हैं, और क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 जीरोस होते ही होते हैं, है ना, और ये कर भी रहा है। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है एकदम। ठीक है, आप कॉपी कर लो, है ना, फटाफट, है ना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या कहा था, एक बार हम एक बार निगेटिव ले लेते हैं ना, एक की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग? निगेटिव ले लेते हैं। तो इसको निगेटिव कर लेते हैं, निगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। एक बार नेगेटिव करके देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से पी ऑफ एक्स तो वाई होता है ना, हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं ना। यहाँ लिख लेते बढ़िया प्यार से ना, प्यार से क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ क्या लिख लेते हैं बेटा? वाई लिख लेते हैं ना। अब रख लो एक्स की वैल्यू 0 रख लो, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, फिर एक्स की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 1 रख के देख लेते हैं प्यारे से, है ना, प्यार से 1 रखेंगे तो 1, ये देखो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर कितना? 1 होगा, -1 +1, फिर 6 ही आ रहा है ना, 1 पे भी क्या आ रहा है ग्राफ? 6 ही आ रहा है ना, 6 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाएगा ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं, -1 लेके चलते हैं। -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2 + 6 हो जाएगा, -2 + 6 4 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 2 रख के देख लेते हैं, है ना भाई, 2 रख के देखते हैं। अच्छा, 2 नहीं, -2 रख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 और -2 -6 हो जाएंगे, तो 6 और 6 0 हो जाएंगे ना, 0 हो जाएगा। आप कर लो ना, कैलकुलेशन कर लेना, कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू रखना, फिर आप पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मतलब वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये वाई है ना, वाई इक्वल टू -x² + x + 6 है। मैं बस एक्स की वैल्यू रखते जा रहा हूँ और देखते जा रहा हूँ। 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर जब हम रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 -9 + 3 -6, और +6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। एक बार -1 रख के देखते हैं, -1 रख के -1 देख रख लिए ना अपन ने, -3 रख के देख लेते हैं ना, -3 रख के देख लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 -9 और -3 कितना हो जाएगा? -12 + 6 -6 आ जाएगा ना, -6 आ जाएगा। अच्छा, और एक पॉइंट रखते हैं, आप बेटा -2 रखेंगे तो +2 रख के देख लेते हैं। तो +2 रखेंगे तो 4 -4 + 2 तो -2 + 4 आ जाएगा, -4 + 2 -2 और +6 +4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, +4 हो जाएगा। देखो ना, 4 -4 + 2 -2 + 6 +4 हो जाएगा, है ना। फिर वही आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और -इनफाइनाइट रखेंगे तब भी क्या आएगा? नहीं, है ना, एक मिनट ना, -इनफाइनाइट रखेंगे, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो वाई की वैल्यू -इनफाइनाइट आएगी ना बेटा, क्योंकि ना माइनस है, तो -इनफाइनाइट है, -इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस आएगा, और -इनफाइनाइट पे क्या आएगा? माइनस ही इनफाइनाइट आएगा, है ना, -इनफाइनाइट आएगा, ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते। तो ये अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, ग्राफ बिल्कुल प्यार से ड्रॉ करते हैं एकदम, है ना, जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, वैल्यूज फटाफट लिखते हैं ना, फटाफट लिखते हैं वैल्यूज, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना,
7 8 है ना 8, फिर -1 -2 -3 -4 -5 है ना, फिर ऊपर 1 0 है ना, 1 2 3 4 5 6। आप इस ग्राफ पेपर में ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक जाते हैं ना। चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ गया ना बेटा, ये वाला पॉइंट आ गया। ये क्या मिला हमको 0,6, आपको समझ में आ गया। फिर 1 पे भी 6 है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू 1 और ये 6 कहाँ मिलेगा अपने को, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा। गलत हो रहा है क्या, एक पे लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, -1 है ना, +1 कट गए। x की वैल्यू 1 पे भी 6 ही मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अपन ये पॉइंट को हटा देते हैं ना, ये पॉइंट को हटा देते हैं, कुछ गलत हो रहा है हमसे है ना। इसके जगह क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं अपन ना -3 कर लिए ना, बराबर 0 भी रख लिए ना, ठीक है, इतना ही रख देते, रहने देते ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, -1 पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो -1 पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4, तो ये पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट आ गया अपने पास -1,4 है ना। अच्छा फिर है -2 पे 0 मिल रहा है, -2 पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है बेटा 0 मिल रहा है, तो ये पॉइंट आ गया है ना। फिर ये -2,0 है, फिर 3,0, तो ये आ गया 3,0 है ना, ये पॉइंट आ गया। फिर -3 पे -6 मिल रहा, -3 पे -6 मिल रहा, मतलब ये पॉइंट आएगा ना बेटा, ये आ गया ना, ये आ गया है ना, -3, -6 पॉइंट निकालना आता है ना, ये ऐसा करते हैं हम लोग, फिर इसको सीधा करते हैं ना। आगे चलते हैं, 2 पे 4 मिल रहा, 2 पे y की वैल्यू 4 मिली, अच्छा ये करेक्ट है ना, अब ये बिल्कुल सही आ रहा है एकदम है ना, वो कुछ दिक्कत हो रही होगी वहां पे, वो कुछ पॉइंट गलत हो रहा होगा, 2,4 है, 2,4। अब इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, वो तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम आगे चले तो जो ग्राफ है ना, ग्राफ ये ना, ये जो आपको ये इनफाइनाइट से ना, इनफाइनाइट से आपको सामने एक ग्राफ आएगा, मैं सीधा बनाता हूँ, ठीक है। ये ना, ये इनफाइनाइट से क्या आएगा आपका ग्राफ आएगा, यहां तक जाएगा और यहां पे देखो आपका ये चला जाएगा। तो आपको ये जो शेप दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ओपन डाउनवर्ड। क्या दिख रहा है बेटा, ओपन डाउनवर्ड। कब, जब एक ऐसा है नेगेटिव है ना, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। बात समझ में आई। तो वही बात बताया मैंने कि ये ग्राफ नेगेटिव, देखो 2 बार कट किया, जिसके 2 0 आए, वही 0 आ रहे हैं, -2 और 3, आप रख दो ना, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। वही बात है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, मतलब ओपन अपवर्ड बनता है जब a इज ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है, और वही लोग दुखी कब होते हैं, जब a नेगेटिव होता है। मतलब ओपन डाउनवर्ड कब बनेगा, जब लोग क्या रहेंगे दुखी, मतलब a इज नेगेटिव। यानी सब कुछ कहानी जो है ना बेटा, कहानी जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है ना, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसके ऊपर डिपेंड करती है तो इसको ना बहुत ही प्यारा नाम दिया जाता है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, इसका नाम याद रखना। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट, लीड करता है ना, लीड करता है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यही सब कुछ बताता है कि ग्राफ कैसा होने वाला है, ओपन अपवर्ड होने वाला है या ओपन डाउनवर्ड होने वाला है। इसलिए हम जो ए को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ए को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। बहुत ही प्यारा कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, बात समझ में। और सी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है ना। ये सब एडवांस लेवल की बातें हैं जो मैं आपको आईजेएसओ की प्लेलिस्ट में आपको क्या करूंगा बेटा, बताऊंगा ना। एडवांस मैथमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तब, अभी तो अपन बोर्ड लेवल के हिसाब से ये बिल्कुल काफी है, और एनटीएससी के हिसाब से भी सफिशिएंट है ना, सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड है बेटा, थर्ड और बहुत ही प्यारा है, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्यूबिक के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं ना, क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है ना, इसका ग्राफ कैसा बनता है, सुनो मेरी बात ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है बेटा ना, ग्राफ बता रहा हूं मैं, साइन वाला ग्राफ बनता है। साइन वाला कैसा ग्राफ बनता है, मैं बस आपको दिखाता हूं, बस पता होना चाहिए ग्राफ बनता कैसे है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो आपको बेटा ऐसा बनेगा, है ना, ये, ठीक है। ऐसा जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
है ना। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, साइन फार्मूला का है, सॉरी साइन क्यूबिक पॉलिनोमियल का ना, साइन जो के टाइप का इसका क्या बनता है बेटा, ग्राफ बनता है। देखो ये जो है ना वैक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार क्या कर रहा है, इस टाइप से बनता है। साइन नहीं बोल सकते, बस इसके जैसा फील आता है ना, फील आता है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरली ग्राफ क्या बनता है बेटा, ऐसा बनता है ना। 3 बार कट गया तो इसके क्या हुए, 3 जीरोस हो गए। क्लियर हो गया, बस इतना सा याद रखना है आपको, साइन मतलब क्यूबिक का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक है, 4th पॉइंट है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब आपके सामने ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा कि कितने जीरोस है। तो मैं आपसे जनरल पूछता हूं पहला कि आप बताओ ये जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना, उसके कितने जीरोस है। तो उसके कितने जीरोस आएंगे बेटा, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या आ जाएंगे, 3 जीरोस, 4 जीरोस आ जाएंगे, 4 जीरो आएंगे। कब, जब ये दिया होगा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये क्या दिया होगा, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया होगा। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या दिया होगा, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दिया होगा। तब हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ, जो जिस पॉलिनोमियल का भी ग्राफ है उसके कितने जीरोस है, उसके 4 जीरोस हैं। बट अगर हमारे सामने यही डायग्राम बना के कोई दे दे, ये डायग्राम बना के दे दे और हमसे कहे कि ये जो ग्राफ है वो x इक्वल टू पी ऑफ वाई है, तो x इक्वल टू क्या है बेटा, पी ऑफ वाई है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके एकमात्र जीरोस होगा। वो कौन सा होगा, ये होगा। यानी कहानी बहुत ही सिंपल है। अगर y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है तो हमको देखना है कि x एक्सिस को ग्राफ कितने बार कट कर रहा, तो उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। और यहां पे देखना है कि x इक्वल टू पी ऑफ वाई है, तो जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, हियर नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 है ना। ये सेकंड ग्राफ है अपना, इस पे सेकंड बात आ गई है, बहुत कंडीशन समझा रहा हूँ। और यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखेंगे हियर ना, इसमें लिखेंगे हियर नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई, तो कंफ्यूज कहीं नहीं होना है ना। ये क्या है ना, एग्जामिनर जो है ना बेटा हमसे बहुत ही कंफ्यूज करवाता है, इतना कंफ्यूज करवाता है मैं क्या बताऊं। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा ना। आगे चलते हैं, आगे समझ, थोड़ा पैराबोला के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं ना। पैराबोला के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है ना, थर्ड पॉइंट उठाते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि पैराबोला के साथ 2 ही जीरोस होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सामने ना ग्राफ ना ऐसा बन जाता है, ठीक है, ऐसा आके ना ऐसा ग्राफ चला जाता है। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, मान लो ऐसा आ गया ये ग्राफ। अब ये ग्राफ है ना एक्सिस को टच करके निकल गया, तो इसे कितने जीरोस होंगे, सिर्फ 1 ही जीरोस होंगे ना बेटा। ये जो है ना, ये इसका क्या होगा, ओनली 1 जीरोस, 1 जीरो। बात समझ में आई, क्या हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है बेटा, ये आसान है ना, आसान है। अच्छा ये ग्राफ कब बन रहा होगा, जब a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे जो ना इसके जो ये जो जीरोस है ना, ये अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको इक्वल जीरोस कहेंगे ना, इक्वल जीरोस कहेंगे, ठीक है। अब पैराबोला के बारे में ना ज्यादातर हम क्या करेंगे, डिस्कस जो है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम जो लेसन है उसमें क्या करेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो ऐसा आ गया ग्राफ है ना, ये ग्राफ आ गया, तो कितने जीरोस हो जाएंगे बेटा इसके, है ना, इसके क्या हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, 2 जीरोस हो जाएंगे ना, 2 जीरोस 2 बार कट कर रहा है, एक और ये दूसरा है ना, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये जीरोस हो जाएंगे ना। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये कि हमें इक्वेशन क्या दिया है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या दिया है। अगर y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है तो हमको देखना है कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा। अगर y इक्वल टू पी ऑफ वाई दिया है, सॉरी अगर x इक्वल टू पी ऑफ वाई दिया है तो हमें देखना है कि वो जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे लोग ना क्या करते हैं ना, इसका आंसर भी ना 4 लगा के आते, गलत हो जाता। बात समझ में, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा।
बस समझ में बेटा। तो ना हमारा जो लेसन है 10th का सेकंड लेसन पॉलिनोमियल है ना, उसकी थ्योरी पार्ट क्या होता है बेटा अपना कंप्लीट होता है ना, यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।